हेलो एवरीवन, देखते हैं क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग भी है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं अब लोग आपके बारे में, लोगों के विचार क्या हैं अब आजकल। भाई क्या सोच रहे हैं वो आप लोगों के बारे में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या सोचते हैं लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या सोचते हैं लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। पहली बात तो जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखिए पता मुझे ये कि स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है यहाँ पे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो भाई लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपके अंदर जितना गुस्सा है उतना प्यार भी है, उतना अपनापन भी है। जैसे एक सामान्य इंसान होता है कि वो इमोशनल भी होता है और जब उसे ज़रूरत पड़ती है एग्रेसिव होने की तो वो एग्रेसिव भी हो जाता है। लोग आपके बारे में सोचते हैं भाई आपने काफ़ी ज़िंदगी में, लाइफ में अपनी ज़िम्मेदारियां अपने ऊपर ली हुई हैं। देखिए अगर आप कम एज के हैं तो अभी आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, अपनी एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली को लेके आपने बहुत ज़िम्मेदारियाँ ली हुई हैं। ठीक है, आप एक मेहनती इंसान लोगों को दिखते हो, चाहे आप कम उम्र के हो चाहे आप ज़्यादा उम्र के हो, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे रीडिंग ये बता रही है कि कभी कभी आप लोग काफ़ी चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो जाते हो। पता नहीं क्यों मुझे ये रीडिंग ये भी बता रही है कि आप लाइफ को बहुत उस तरीके से जीने वाले पर्सन नहीं हैं जिस तरीके से और लोग मौज मस्ती की ज़िंदगी को जीते हैं। ठीक है, आपके अंदर वो पावर है गाइस कि आप हर चीज़ को मैनेज करना जानते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन काम करते होंगे, अपनी सिटी अपनी कंट्री से बाहर भी काम करते होंगे, तो शायद ये बात लोगों को पता भी होगी। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका इनकम का जो रास्ता होगा वो एक से ज़्यादा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप थोड़े से ज़िद्दी भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को पार्टी करना, एंजॉय करना थोड़ा सा कम पसंद हो। कहीं पर भी जाते होगे आप लोग काफ़ी सोच कर जाते होगे, बहुत टाइम लगा देते होगे सोचने में, फिर आप कहते हो कि चलो ठीक है हम चलते हैं। लोगों की ये सोच है कि आप एक ऐसे पर्सन जल्दी को किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेना पसंद नहीं करते हैं आपके सामने, बल्कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लाइफ में, चाहे जॉब हो। अगर आप अनमैरिड भी हो तो हो सकता है काफ़ी लोग आपको प्रपोज भी करते हो, बट आप बहुत सोच समझकर चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लाइफ को बहुत सीरियसली लेने वाले मुझे आप लोग लग रहे हैं गाइस। ये रीडिंग मुझे ये भी बता रही है। तो लोगों को लगता है कि आप ज़िंदगी को इतना हल्के में नहीं लेते हैं, आप अपने परिवार अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हैं। शायद लोग आपको बोलते नहीं होंगे और शायद बोला भी हो, आप में से कुछ लोग बहुत बोरिंग लाइफ भी जीते हो। ठीक है, अब एक से ज़्यादा लोग इस रीडिंग को देखते हैं तो अलग अलग एनर्जीज़ भी आ सकती हैं। देखते हैं और क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में, और क्या सोचते हैं लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में, देख लेते हैं। लीजिए, फैमिली का बार बार मैं बोल रही थी ना, फैमिली का कार्ड आ गया। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस आ गया है यहाँ पे, डेथ का कार्ड यहाँ पे आ गया है। ओके, द मून की एनर्जी भी आ गई है यहाँ पे। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं जाते भी होंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ जाना भी पसंद करते होंगे और किसी के साथ जाना पसंद नहीं करते होंगे। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो स्पिरिचुअल होंगे गाइस। ठीक है, आपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। यहाँ पे आप में से कुछ लोग टीचर भी हो सकते हैं, एक पावर पोजीशन पर भी हो सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं।
तो लोग आपको जानते हैं कि आप में से काफ़ी लोग ना एक साधारण नॉर्मल सा पहनावा रखते होंगे। ज़्यादा दिखावा शो ऑफ करना आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आप अपनी फैमिली के आसपास रहना ज़्यादा पसंद करते हो बजाय अजनबी अनजान लोगों के या अपने फ्रेंड सर्कल में रहने के अलावा। ओके, आपने हाल ही में शायद एक बहुत बड़ा सेटबैक लाइफ में देखा है। एक बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों की लाइफ में आया ही आया है गाइस, जिससे लोग परिचित हैं, मतलब लोगों को पता है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाना, परेशान हो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना आपका नेचर हो सकता है जिसे लोग जानते हैं। लोग जानते हैं कि आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं। आपको हर्ट करना बहुत आसान होता होगा लोगों के लिए, ऐसा भी हो सकता है। आप वो पर्सन होंगे कि देखिए जिनकी पीठ पीछे बहुत सारी बातें होती होंगी, आपके अगेंस्ट बोला जाता होगा और लोगों को भी ये बात पता होगी कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी पीठ पीछे बहुत आपके अगेंस्ट बोला जाता है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, वक्त ने आपको बहुत मजबूत कर दिया है गाइस। ये रीडिंग मुझे ये भी बता रही है, तो लोगों को पता है आपके बारे में कि लाइफ में आपने इतना कुछ देख लिया है, चाहे आप कम उम्र के ही क्यों ना हो, अभी से इतना कुछ आप लोगों ने देख लिया है जिसको फेस करना हर किसी के वश की बात है ही नहीं। और आप में से कुछ लोगों को वक्त ने बहुत मजबूत बना दिया है। आपने ना एक सेटबैक ज़रूर देखा है, लेकिन फिर बाद में आपने एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे एक बहुत बड़े या तो ब्रेकअप हुआ है आपका, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है उसके बाद आपकी लाइफ में देखिए एक उदासी, एक अकेलापन तो आया है। ठीक है, इमोशनली किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है। शायद आपने लोगों को या किसी एक पर्सन को बहुत सही रास्ता दिखाया, अच्छे से गाइड किया, उनकी हेल्प की, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या किया, उन्होंने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया। तो लोगों को पता है कि एक वक्त था जब आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जीते थे, इमोशनली बैलेंस्ड होते थे, लेकिन किसी ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया। और ये बात आपने शायद अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को बताई ज़रूर है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। बट गाइस, कुछ भी हो, आप में से कुछ लोगों को ना लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। ठीक है, टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, द सन की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। और देखते हैं 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, हेरोफेंट की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। एक इमोशनल इंसान हैं आप। शायद आप खुद से लोगों से बात करना शुरू कर देते होंगे। अगर कोई भी आपसे कुछ कहता होगा तो कुछ टाइम बाद देखिए आप ना उन चीज़ों से नहीं निकल पाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अगर हर्ट कर दिया तो, कोई चीटिंग धोखा कर दिया तो बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। बट आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप में से मैं फिर से कहूँगी, कुछ लोग ऑनलाइन जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, आपका प्रोफेशनली लोग आपको देखते हैं कि आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं। अब ये जैसे होता है हमें किसी प्रोफेशन में होते हैं तब भी उस पर्पज़ से भी आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती होगी। आप लोगों के टच में रहते होंगे, लेकिन काम से, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। तो ये एक अच्छी इमेज लोगों के सामने आपकी बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि मौज मस्ती करने वाले लोग गलत होते हैं, बट जहाँ जिम्मेदारी आती है तो लोग आपको जब जिम्मेदार इंसान पर्सन देखते हैं तो वो आपकी जो इमेज बन के आती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। मुझे लग रहा है ऐसा कि आप अपनी फैमिली के कर्ता धर्ता भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग, फिर से कहूँगी, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और आपका स्पिरिचुअल होना, आपका रिलीजियस होना आपकी फैमिली के लिए बहुत बेनिफिशियल होता होगा। आप जो अर्न करते होंगे अपनी फैमिली को देते होंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करते होंगे।
आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। आपकी फैमिली में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कि आप एक बड़ी ही फैमिली में रहते हैं। अब बड़ी फैमिली का मतलब क्या, ये नहीं कि पहले हमारे साथ होता था कि चाचा जी भी रहते थे, ताया जी भी रहते थे, वो नहीं। हो सकता है आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स भी हों, आपके दादा दादी भी हों, या ऐसा हो सकता है नाना नानी भी हों। कुछ काफ़ी लोग आपके मुझे नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ मैं इस रीडिंग को देख के कहूँगी, जो भी है आप भाई फैमिली को वैल्यू करने वाले इंसान हो, तो लोगों को पता है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है और या ये पर्सन ऐसी नहीं है जो लोगों को अपने लिए अपनी वजह से अपने लिए स्वार्थ में आकर अवॉइड करे। आप में से कुछ लोगों का ड्रीम हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या हो आपके पास। अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है आप लोगों के पास, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हों और स्पिरिचुअल भी हों। देखिए, आप काफ़ी खरा बोलने वाले भी हो सकते हैं लोगों के मुंह पर कि ये सही है और वो गलत है, वो गलत है, ये सही है। कुछ ऐसा नेचर आप लोगों का हो सकता है। आप लोगों को लेके एक बात मुझे और भी नज़र आ रही है कि आप लोग कैसे होंगे। आप लोगों को लगता होगा कि लाइफ को इतना हल्के में लेना ठीक नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते होंगे गाइस, ये भी मुझे दिख रहा है। प्रैक्टिकली अगर आपको लगता होगा ना, आपको कहता होगा मुझे ये प्रॉब्लम, आप कहते हो कि वहाँ चले जाओ, उस मंदिर में चले जाओ, उस रिलीजियस प्लेस पर चले जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम ये पूजा पाठ कर लो, ये रेमेडी कर लो। आपका नेचर ये भी हो सकता है। मुझे ये भी एनर्जी लग रही है आप लोग की। और प्रैक्टिकल होना ये वक्त ने आपको सिखाया है। आप में से कुछ लोग सेपरेटेड भी हो सकते हैं, अपने पर्सन से अलग रहते हों, शायद ऐसा भी हो सकता। शादीशुदा हों लेकिन अलग रहते हों, ऐसा भी हो सकता है। शायद इसीलिए ज़िंदगी ने आपको इतना कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है, शायद इस वजह से आप इतने प्रैक्टिकल भी आज हो चुके हैं। गाइस पता है क्या है, मुझे बार बार लग रहा है जैसे अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, अपने परिवार को वैल्यू देना आपका एक ऐसा नेचर हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। एक सेकंड। स्ट्रेंथ का कार्ड शायद मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाया था, अब सामने भी आ गया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। टेम्परेंस की एनर्जी आई है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। किसी ने चीटिंग भी की है, किसी ने धोखा भी दिया है, मगर आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की ताकत रखते हैं, ठीक है। आपको किसी ने शायद लॉस भी दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंशियली किसी की वजह से आपको लॉस भी हुआ है, उस चीज़ से भी बाहर निकले हैं आप। आपने एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। आपकी बातें लोगों को हील करती होंगी, ये अच्छी चीज़ होगी आप लोगों के अंदर। लोगों की हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, उनको अच्छे से गाइड करना, उनको अच्छे से एडवाइस करना, ये नेचर आप लोगों का हो सकता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं, देखिए, जो बिल्कुल भी आलसी ना हो, मेहनत करने वाला। आप मुझे मेहनती भी लग रहे होगा, जैसे मेहनत करते हो आप लोग, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर फाइनेंशियली आप लोग देखिए स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो आप लोग का ड्रीम हो सकता है बहुत बहुत लाइफ में कुछ कर जाना, कुछ बन जाना। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कुछ कर गुजरने की आपकी इच्छा है अपनी लाइफ में, और ये बात आपने लोगों से शेयर की है। मैं फिर से कहूँगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से एडवाइस करते हो, आप मेहनती इंसान हो, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हो, अपनी फैमिली को बहुत कुछ दिया है आपने, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोगों से बहुत प्यार से काम लेना जानते हो। आपके लिए सब कुछ आपको लगता है कि पॉसिबल है भाई मेरे लिए सब कुछ करना, बस बीच बीच में कुछ गलत लोग आ जाते हैं जो आपको हर्ट कर देते हैं, आपको धोखा दे देते हैं। वहाँ आपको लगता है कि मैंने इस इंसान के साथ इतना अच्छा किया, इसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। तो वहाँ जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो आपको फील होता है, आप लोगों से शेयर कर देते हैं। तो लोगों को पता है ये चीज़ कि भाई
इस पर्सन ने बहुत दुख देखा है, बहुत धोखे झेले हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है। धोखा चीटिंग करना आप लोगों के अंदर होगा ही नहीं गाइस। आपको कोई लालच नहीं दे सकता। आप कर्मा पर विश्वास रखने वाले इंसान हैं, आप लोगों से प्यार करने वाले इंसान हैं। किसी के साथ अगर वादा कर दिया तो कर दिया बस, ठीक है। लोगों के इमोशंस की वैल्यू करने वाले हैं आप लोग। ऐसे हैं कि आप लोग भाग्य पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ठीक है। किसी एक के साथ आप हैं तो आप ईमानदार हैं। आप कर्मा पर विश्वास रखने वाले इंसान हो सकते हैं, लोगों को ये पता है। आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है इस रीडिंग के अंदर। चलते चलते रीडिंग के बाद में कुछ ना कुछ लव को लेके आ ही जाता है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आप पर गाइस। आप देखिएगा, आप किसी के साथ गलत करना जल्दी से पसंद नहीं करते। आपकी नाराज़गी, आपका गुस्सा एक तरफ हो सकता है, वो भी लोगों की वजह से है, बट आप ऐसा किसी को हर्ट करने वाले इंसान नहीं हैं, ठीक है। आपको मैं फिर से कहूँ, कोई लालच नहीं दे सकता गलत काम करने के लिए, ये अच्छी बात है। और लोगों को ये चीज़ पता है, बताइए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है जब लोग हमारे बारे में ये जानते हैं कि भाई कोई पैसा वैसा कुछ आपको हिला नहीं सकता अपनी जगह से। आप ईमानदार हैं तो मतलब आप ईमानदार हैं। आपको पता है आज अगर लालच में आपने कुछ ऐसा कर दिया तो आपके कर्मास आपको भुगतने पड़ जाएंगे। ये एक चीज़ को लेके आप अवेयर हैं अपनी लाइफ में। और आप किसी को अगर पसंद भी करते तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा उनके सामने नखरे दिखाना, उन्हें फालतू का इंतज़ार करवाना लाइफ में, ठीक है। एक सही तरीके से आप अपना रिश्ता भी निभाते हैं। और मैं फिर से कहूँगी, अपने भाग्य पर भरोसा रखने वाले आप पर्सन हो सकते हैं। मैं क्या बोल रही थी आपको, आप किसी के साथ गलत नहीं करते होगे। मैंने बोला था ना आप लोगों को। देखिए, जो लोग रीडिंग देखते हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं ना, मैं बहुत सी ऐसी रीडिंग मेरे चैनल पे आ चुकी हैं जहां मुझे बार बार ये कार्ड्स नज़र आए हैं और ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली कार्ड्स। पता है गाइस, आप ईमानदार इंसान हैं। आपकी अच्छाई जो है वो लोगों को पता है। आप अगर किसी से लड़ते भी होगे तो सही चीज़ के लिए लड़ते होगे। आप किसी के साथ गलत नहीं करते होगे। आप अगर किसी को पसंद भी करते हो ना, उनको धोखा नहीं देंगे आप। ये इमेज आपकी लोगों के सामने भाई बनी हुई है। आपके पार्टनर तक के सामने आपकी इमेज होगी कि इस इंसान से शादी कर ली तो इंसान कहीं नहीं जाने वाला मुझे छोड़कर। और अगर आप मैरिड तो तब भी आपके लाइफ पार्टनर को पता होगा। अब भले ही आप अलग भी रहते हो अपने पर्सन से, आपकी कुछ अच्छी बातें आपके पर्सन को ज़रूर पता होंगी, आपके लाइफ पार्टनर को। ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है चलते चलते बाद में। मुझे अच्छा लगा ये एनर्जी देखकर गाइस आप लोगों की। मेरे चैनल पर जो लोग रीडिंग देखते हैं, आप में से बहुत से लोग बहुत ईमानदार होंगे अपनी लाइफ में, किसी के साथ गलत नहीं करते होंगे आप। जस्टिस बता रहा है कि लोगों को पता है आप सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हो। आप किसी को मैनिपुलेट नहीं करते होगे। तो कितनी अच्छी इमेज बनी हुई है आपकी लोगों के सामने गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।